खत्म हो गया है, शुभ मुहूर्त खोजा जा रहा है। राम मंदिर का मुहूर्त तो निकल गया उद्घाटन का, लेकिन इनके मंत्रालय का शुभ मुहूर्त नहीं निकला। सबसे बड़ी बात यह है, अब ये दोनों जो है ना एक दगे कारतूस की हैसियत से हैं। ये दगे कारतूस है, राजभर दगे कारतूस है। डींग मारने में ओम प्रकाश राजभर से झूठा कोई बड़ा नेता नहीं है कि वो डींग मारना है, झूठ बोलना है। जहां 10,000 वोट राजभर का होगा वहां 50,000 बताना है। वो इस तरीके के करते रहे। पार्टी इतनी खुश थी कि घोसी से बुरी तरह से दारा सिंह चौहान हार गए थे। ओम प्रकाश राजभर की पूरी जो राजनीति थी मटिया मेट हो गई जो है घोसी में। बड़ी खुशी थी, लेकिन उस पर तो बट्टा लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने आपकी खुशी पर। उनको दारा सिंह चौहान को एमएलसी बना दिया। लोड होकर के जाते हैं, ये मरे हुए लोग हैं, जिंदा लोग नहीं है। राजभर तो कहते थे पहले वो राजभर अकेली ताकत थे जो है यहाँ पूर्वांचल में पिछड़े समाज के। अब तो दो दो ताकत एक साथ हो गई, उनके साथ दारा सिंह चौहान भी हो गए। बड़ी पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से अलायंस हो गया। इतना कमजोर आगते हैं ओम प्रकाश को भाजपा जो है जो राम के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को भाजपा वाले अपने गले लगाने का काम करते हैं। निमंत्रण भी मिला है राम मंदिर। हाँ, निमंत्रण मिला है तो जाए ना, लेकिन राम के नाम पे राजनीति हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। ये साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आदेश दर्पण। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। वाराणसी में आज जिस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के शानदार नेता ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई खबर है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की जोड़ी उत्तर प्रदेश में तब चर्चा में आई जब दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से श्रेय लेने के लिए अखिलेश यादव को चिढ़ाने और भारतीय जनता पार्टी में हीरो बनने के चक्कर में अपने जड़ में ही अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी लगा दी। ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान को वहां से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल होने तक का श्रेय अपने ऊपर लिया। उसके बाद उनकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई और वो जो उनकी परीक्षा है वो अब तक जारी है, लेकिन उसका परिणाम अभी तक निकल करके नहीं आया है। इनको मंत्रालय मिलने वाला था, लेकिन मंत्रालय नवरात्र में नहीं मिला, दिवाली में नहीं मिला, नए साल में नहीं मिला, खरवास के बाद मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। लेकिन एक खबर आ गई है कि दारा सिंह चौहान एमएलसी बनने जा रहे हैं। एमएलसी का टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने थमा दिया है और उनका एमएलसी बनना तय हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के शानदार नेता हैं और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की बात को प्रमुखता से रखने वाले पहले व्यक्ति हैं जो मुलायम सिंह यादव के ज़माने में मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे, अभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। अतहर जमाल लारी साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है रजनीश जी, और आपके दर्शकों का भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जो है दारा सिंह चौहान को लेकर के जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की थी, दारा सिंह चौहान एमएलसी बनने जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, दारा सिंह चौहान एमएलसी बनने नहीं जा रहे हैं, बन गए करीब करीब। इसलिए कि कोई उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी उनको लालच दे करके लाई थी, समाजवादी पार्टी से तोड़ करके मंत्री बनाने के लालच में ही उनको लाया गया था। और वो आए, उसमें फंसे हो आए, और घोसी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, रिजाइन करके उपचुनाव हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी ताल ठोकते रहे कि हम इनको जिता ले जाएंगे। और जब घोसी का उपचुनाव हुआ तो ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे। वो हमेशा उल्टी सीधी बड़ी बड़ी डींग मारने में ओम प्रकाश राजभर से झूठा कोई बड़ा नेता नहीं है कि वो डींग मारना है, झूठ बोलना है। जहाँ 10,000 वोट राजभर का होगा वहाँ 50,000 बताना है। वो इस तरीके के करते रहे और उनको बढ़ाने में अपना दल से लेकर के राजेश पति त्रिपाठी से लेकर के तमाम लोगों का, माननीय
अखिलेश यादव जी का भी हाथ रहा है। मैं उनके उसके पिछले इतिहास में जानना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि माननीय योगी जी के सामने वो कहा करते थे कि मेरी सीधे लड़ाई अखिलेश यादव जी को है और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहरहाल उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की जनता ने ओम प्रकाश राजभर को धूल चटा दिया। वो ये कहते थे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो भी हारे और दारा सिंह चौहान भी हारे और 10-5 हज़ार वोट से नहीं हारे, 43 से 45 हज़ार वोटों से बुरी तरीके से वहाँ की जनता ने इनको पराजित करने का काम किया। अब ये दोनों जो है ना एक दगे कारतूस की हैसियत से हैं, ये दगे कारतूस हैं। राजभर दगे कारतूस है। एकदम राजभर और चौहान दगे कारतूस हैं। इनका कोई बात सुनने वाला नहीं है और न कोई इनकी पैठ रह गई है समाज में। इन लोगों ने अपने समाज के लिए किया क्या? ये मंत्री बन जाएंगे ना। समाजवादी पार्टी इतनी खुश थी कि घोसी से बुरी तरह से दारा सिंह चौहान हार गए थे। ओम प्रकाश राजभर की पूरी जो है मतलब जो राजनीति थी मटिया मेट हो गई जो है घोसी में। बड़ी खुशी थी, लेकिन उस पर तो बट्टा लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने आपकी खुशी पर। उनको दारा सिंह चौहान को एमएलसी बना दिया। भाई एमएलसी नहीं, प्रधानमंत्री बना दें, वो तो मंत्री भी बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मंत्री इसके पहले भी थे कि नहीं थे? सांसद थे कि नहीं थे? विधायक थे कि नहीं थे? ओम प्रकाश भी मंत्री थे कि नहीं थे? लेकिन इन लोगों ने अपने समाज के लिए किया क्या? समाज तो देख रहे हैं ना कि मंत्री रहे दोनों लोग हमारे लिए कुछ नहीं किए, तो आज मंत्री बन जाएंगे तो समाज को ये क्या देंगे? समाज को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। समाज को उम्मीद है और समाजवादी पार्टी ने जो है राजभर समाज को बहुत सम्मान दिया है। देखिए अभी चंदौली में हमारे साथ कितने राजभर समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग सुबह सुबह छोड़ के जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और बहुत से लोग अभी भी तैयार बैठे हैं ज्वाइन करने के लिए। राजभर? हाँ राजभर, जब कहिएगा हम ज्वाइन करा के दिखा देंगे। तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने अपने समाज के लिए कुछ किया नहीं है। राजभर तो जहां जा रहे हैं बहुत जबरदस्त भीड़ हो रही है। गाजियाबाद गए, सैफई गए, मैनपुरी गए, बहुत ज्यादा भीड़ हुई वहां पे। ऐसा है कि अब इनके पास पैसा है, पहले तो कुछ था नहीं इनके पास चलने के लिए। पैसे से भीड़ मंगा रहा है। ये पैसे से आजकल जो पैसा दे रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, सब इंतजाम कर रहे हैं और उससे वजह से भीड़ बुला रहे हैं। वो सब भाड़े के भीड़ है, जिसको लोडर कहते थे ना। ये सब लोडर जो है लोड होकर के जाते हैं। ये मरे हुए लोग हैं, जिंदा लोग नहीं है। राजभर तो कहते थे पहले वो राजभर अकेली ताकत थे जो है यहाँ पूर्वांचल में पिछड़े समाज के। अब तो दो ताकत एक साथ हो गई। उनके साथ दारा सिंह चौहान भी हो गए। बड़ी पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी से अलायंस हो गया। इतना कमजोर आगते हैं ओम प्रकाश राजभर। अरे राजभर कब क्या बोलेंगे? ओम प्रकाश राजभर बेपेदी के लोटा है, उनका कोई ठिकाना है? इसके पहले सपा में थे तो क्या बोल रहे थे कि ले लो ये हमको जो है राम ले लो, राज्य हमें दे दो। हाँ, अब मोदी जी के खिलाफ क्या क्या बोलते थे और योगी जी के खिलाफ क्या क्या बोलते थे। हाँ, कटोरा थमाते थे उनके हाथ में कि भीख मांगने वालों की लाइन में खड़ा कर देंगे। ये क्या क्या कब क्या क्या बोलते हैं, कब क्या कहेंगे? कांवड़िया जब निकालते थे लेके कांवड़ तो कहते थे सब गांजा पीने वाले। हाँ तो कहते थे। उसी को जो भाजपा ने गले लगा दिया। वही जो है निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हैं, जो राम के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे। रिंग ऋषि के जो है श्रृंगी ऋषि के जो है वो पुत्र हैं। इस तरीके के शब्द बोलने वालों को भाजपा जो है जो राम के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को भाजपा वाले अपने गले लगाने का काम करते हैं। निमंत्रण भी मिला है राम मंदिर। हाँ, निमंत्रण मिला है तो जाए ना। राम क्या, हमको भी राम आदर्श मानते हैं राम को जो है। अल्लामा इकबाल ने तो कहा है कि राम हमारे इमामुल हिंद हैं। हमने कहा है जो है कि राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज है। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज है, लेकिन राम के नाम पे राजनीति हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे राजनीति कर रही है और जबरदस्ती जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है शुभ मुहूर्त निकलवा के जो है राजनीतिक लाभ 2024 लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए ये जो है प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है। और ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो हमेशा राम के खिलाफ वक्तव्य दिए हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे और तमाम लोग हैं। इन लोगों को न्योता दिया जा रहा है, इनको न्योता नहीं दिया जाएगा।
सुब्रमण्यम स्वामी के, वो भी तो भाजपा के हैं। इनको न्योता कितने शंकराचार्यों को न्योता नहीं दिया गया। और तमाम ये ओम प्रकाश राजभर कितनी बड़ी ताकत है कि उनको निमंत्रण भेजा गया है। अरे निमंत्रण तो तमाम बहुत से लोगों को भेजा गया है, कई से मुस्लिमों को भी भेजा गया है, तमाम लोगों को निमंत्रण भेज रहे हैं लोग। तो निमंत्रण भेजने से क्या होगा? राम के मानने वाले हैं, जो सनातन के मानने वाले हैं, वो 22 के बाद भी जाकर के दर्शन पूजन करेंगे। तमाम 4 शंकराचार्य लोगों ने जो है मना कर दिया है, वो लोग नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है। तमाम कई शंकराचार्य लोग तो गुस्से में हैं। तो जब एक बड़े जो 4 पीठ के शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जाए या कोई और जाए, ये उद्धव ठाकरे को तो बुलाएंगे नहीं, कहीं क्रेडिट वो लेकर न चले जाएं। तमाम ऐसे लोगों को तो ये बुलाएंगे। आखिरी सवाल ये होगा कि अभी गए थे वो गृह मंत्री से मिलने, अमित शाह से मिल करके आए, छटपटाहट तो बहुत ज़्यादा है इनसे उनसे मिलना है। भाई हमारा काम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो हम कहीं और देखें। तो अभी उन्होंने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया कि आप घबराओ नहीं, खरमास के बाद, खरमास था 14 जनवरी को ख़त्म होगा, तो खरमास के बाद आपको मंत्री बना दिया जाएगा। खरमास ख़त्म हो गया है, शुभ मुहूर्त खोजा जा रहा है। राम मंदिर का मुहूर्त तो निकल गया उद्घाटन का, लेकिन इनके मंत्रालय का शुभ मुहूर्त नहीं निकला। सबसे बड़ी बात यह है। तो हम एक बात ही जानना चाहेंगे कि जब मंत्री बन जाएंगे तब आप लोगों को कैसा लगेगा? आप समाजवादी पार्टी के नेता, आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने और मंत्री बन करके अखिलेश यादव को ललकारें। देखिए, भाजपा जहाँ तक है ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। भाजपा डूब रही है, तो अब ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बना करके ये समझ रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी को ज़्यादा गाली दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन इनके गाली देने और उनके खिलाफ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग कुछ हैं नहीं, इनके बदौलत भाजपा जो है कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। और जहाँ तक 2024 लोकसभा का चुनाव है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ओम प्रकाश राजभर, कम से कम हम लोगों ने इतना कहा है तो कम से कम उनको थोड़ी भी हया और शर्म होगी, लज्जा होगी। तो अब मंत्री बनने जा रहे हैं तो कम से कम अपने समाज के लोगों का ख्याल करेंगे। और अब हमें उम्मीद है कि अब देखिए, 2 बार से जो है अपने रंगा बिल्ला को लेकर नहीं गया अमित शाह के पास, योगी जी के पास। तो अब अपने समाज के लोगों को भी हो सकता है कि वो झेप मिटाने के लिए अपने समाज के लोगों को ले के जाने का काम करें। और जो हम लोगों ने इतना जो बोला है कि वो समाज के लिए कुछ नहीं करते, तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में एक आध टिकट राजभर समाज को भी मिल जाए। ये हम लोगों के दबाव की वजह से जो है वो समाज के लिए हो सकता है मजबूर हो जाए, और हम लोग मजबूर कर देंगे कि वो समाज के लिए कुछ करें। वो तो बोलते हैं पूर्वांचल राज, तमाम तरीके की बातें हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने आज तक अपने समाज के लिए कुछ किया नहीं। और समाज के लिए अगर काम किया है तो राम अचल राजभर ने, समाज के लिए काम किया है तो सुखदेव राजभर ने किया है। उनका लड़का आज हमारे पार्टी से जो है एमएलए है। ये लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले जो है सपा के सांसद बनवाया था जो है, और विधायक बनवाया था जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दे करके। ये क्या समाज के लिए करेंगे? बहरहाल बन जाए मंत्री, हम इनका स्वागत करेंगे, मंत्री बन जाए, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ करें। आज जो चिल्लाते हैं, बोलते हैं जातिगत जनगणना के लिए, इनकी हिम्मत हो तो आए जातिगत जनगणना के लिए मैदान में आए। हम लोग भी आ रहे हैं मैदान में, लड़े जातिगत जनगणना के लिए, यही हम देखना चाहते हैं अगर इनकी हैसियत हो तो। चलिए ठीक है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अब लगता है कि मंत्री बन जाएंगे। दारा सिंह चौहान को अब एमएलसी बना दिया गया है। अब जो है वो सदस्य विधान परिषद होंगे, उसके बाद मंत्रालय का फिर से विस्तार कैबिनेट का होगा। तो उसमें अनुमान इस बात का है कि पिछली बार उनकी बड़ी शिकायतें थी, पिछली बार भी वो कैबिनेट में शामिल थे, तो ये आरोप लगाते थे कि हमें उस तरह का मंत्रालय नहीं मिला और हमको काम करने नहीं दिया गया। तो इस बार गृह मंत्री जी के दबाव में, प्रधानमंत्री जी के दबाव में यूपी की कैबिनेट में जो पद मिलेगा, हो सकता है कि इनके मनमाफिक पावर वाला वो पद मिले और वहाँ वो पावरफुल बन करके प्रदेश और समाज के लोगों की सेवा कर सकें। ये अपेक्षा है।
ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में सब कुछ साफ हो जाएगा और उसका इंतज़ार हमें रहेगा।